पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है और पाकिस्तान में फी किलो चावल पैदा करने के लिए 3 से 4 हज़ार लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है ऐसे मुल्क के लिए जो ऑलरेडी पानी के क्राइसिस का शिकार हो, जिसके पास पानी कम हो। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से चावल काश्त किया जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ तरीक़ों में कम इस्तेमाल होता है। आइए आपको चावल काश्त करने के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं। पाकिस्तान में 3 तरीकों से चावल काश्त किया जाता है। सबसे आम और रवायती तरीका कद्दू करना है, यानी ज़मीन में पानी खड़ा करना और उसमें अच्छी तरह से गहरा हल चलाना ताकि ज़मीन नरम हो जाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान यही तरीका अपनाते हैं और यही पाकिस्तान का रवायती तरीका है। धान की काश्त के लिए ज़मीन में कद्दू करना इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है। चंद साल कबल 15 से 20 दिन तक चावल की काश्त के लिए कद्दू में पानी खड़ा किया जाता था, मगर अब 3 से 5 दिन के लिए जमीन में पानी खड़ा करना ही काफी समझा जाता है। कद्दू के लिए जमीन में दोहरा हल चलाकर सुहाग गाल लगाएं और पानी छोड़ दें ताकि जमीन अच्छी तरह नरम हो जाए और नर्सरी की मुंतकली आसानी से हो जाए। चावल काश्त करने का दूसरा तरीका, जमीन में बराह रास्त मूंजी का बीज फेंक दिया जाता है। इसको डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR टेक्नोलॉजी कहते हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत ही कम इस तरह चावल लगाए जाते हैं। चावल काश्त में डायरेक्ट सीडेड राइस सबसे आसान तरीका है, मगर इसमें पानी के अखराजात ज्यादा आते हैं। 1 एकड़ की पनीरी 5 मरले में काश्त की जा सकती है, यानी पानी और फसल की दीगर मैनेजमेंट एकड़ की बजाय सिर्फ 5 मरले प्लॉट में करना होती है, जबकि बराह रास्त बीज लगाने की सूरत में ये अखराजात पूरे एकड़ पर आ रहे होते हैं। इसके अलावा बराह रास्त बीज लगाने की सूरत में जड़ी बूटियां उगने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। इन 2 तरीकों के अलावा पाकिस्तान में अब किसान एक तीसरा तरीका भी कर रहे हैं, जिसमें बगैर कद्दू किए, बगैर ज्यादा पानी लगाए पनीरी को मुंतकिल किया जाता है और ड्राई रख के चावल को पकाया जाता है। पाकिस्तान में जब मूंजी लगाने की बात आती है तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो कद्दू और गहरा पानी, और इंसान 2-2 फीट तक उस पानी और गंदे पानी में घुसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ़ पानी है और 2 इंच पानी है और बगैर कद्दू किए यहाँ बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट की जा रही है नर्सरी चावल की। तो ये एक ऐसा तरीका है जो अगर पाकिस्तान भर में इसको लागू किया जाए तो इससे हमारे पानी की भी बचत हो सकती है, लेबर कम हो सकती है जो ये सारा राइस ट्रांसप्लांट करती है। तो इससे हमारा जो नंबर ऑफ़ एकड़्स हैं वो बढ़ सकते हैं और हमारी चावल की पैदावार बढ़ सकती है। ये जो तरीका इजाद किया है सुल्तान भट्टी साहब ने, उनसे पूछते हैं मज़ीद इस तरीके के बारे में कि ये किस तरह इफ़ेक्टिव है और ये किस तरह पाकिस्तान भर में लागू किया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तान अहमद भट्टी साहब के फार्म पे। उनसे पूछते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। जी ये बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल आपने नो टिलेज की बुनियाद के ऊपर आपने जो नर्सरी है धान के उसको मुंतकिल करना होता है। उसमें 2-3 वेरिएंट्स हैं, उसमें जैसी सिचुएशन हो वैसे ही आप उस किस्म का जो वेरिएंट है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आपने लेबर के साथ काम करना है तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपका जो नोटिल के ऊपर फील्ड पड़ा हुआ है आपने उसमें से कोई भूसा वगैरह बना लिया है। अगर नहीं भी बनाया तो आप उसमें फैला सकते हैं, यानी उसको बतौर मल्च इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ड्रिल की मदद से, चाहे वो DSR ड्रिल हो चाहे वो वीट ड्रिल हो, उसकी मदद से आप 2.5 से 3 इंच गहरी झरी लगाकर उसमें आप पानी छोड़कर उसमें बराह रास्त पनीरी को मुंतकिल करवा सकते हैं बजरिया लेबर। मैं अपने किसान भाइयों को भट्टी साहब की जो लास्ट सीज़न का राइस था वो इन्होंने कैसे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रो किया, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं।
भट्टी साहब ये तो इतनी आसान है कि ये मैं भी लगा सकता हूँ। अब इससे बड़ी शहादत और क्या चाहिए हमारे फार्मर्स को कि हमारी जो प्रोफेशनल जो लेबर होती है उसमें और आप में क्या फ़र्क है। आप इतनी आसानी से इसको मुंतकिल कर रहे हैं। आप इसमें लेबर को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब वो पडल्ड फील्ड जिसमें कद्दू किया जाता है ना, उसमें जब वो लगाते हैं, जब वो पीछे को हटते हैं तो उनकी फोर्स अप्लाई होती है, उनका जोर लगता है। तो इस जोर से फिर आप खुद ही समझते हैं कि फिर उससे क्या होता है। भट्टी साहब लास्ट सीजन में आपने इस मॉडल के तहत कितने एकड़्स लगाई थी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है, तो आप ये फरमा दें कि उसमें से आपकी फ़ी एकड़ पैदावार क्या थी और जो आपके नेबर्स लगाते हैं ट्रेडिशनल तरीके पे उनकी फ़ी एकड़ पैदावार क्या थी? देखिए जी, मैंने 80+ के ऊपर मैंने ये जो धान है ये इसी तरह बराह रास्त इसकी पनीरी मुंतकिल की बगैर ज़मीनी तैयारी के। तो मेरी जो ओवरऑल फार्म की जो एवरेज है वो थी 58 माउंट्स पर एकड़, यानी 58 मन फी एकड़। अच्छा, इस एरिया में जो बाकी लोगों की एवरेज है ये वो क्या? जी, वो तकरीबन को बड़ा जो टॉप का ज़िम्मेदार है जिसने सारे तकरीबन तकाजे पूरे किए थे वो 40+ के लगभग गया, इससे नीचे ही रहे हैं तकरीबन। अच्छा, हमारा आम किसान जो है वो अगर इस तरीके पे आना चाहे तो क्या 4-5 स्टेप्स हैं वो बता दें, आसान स्टेप्स जो हमारा आम किसान बगैर मशीनों के कर सके। वो बिल्कुल जब भी उसकी जो अपना फसल फारग होती है गंदम की, उसके बाद उसको हस्बे मुयस्सर या जितना भी पानी उसे मुयस्सर वो लगाता रहे। नहीं तो एक दो दफ़ा वो पानी लगा ले, उसमें वीड्स को उगने दे। जब वीड्स मुकम्मल उग जाएंगी उसके बाद वो किसी भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इंतखाब करके उसको स्प्रे कर दे। स्प्रे करने के बाद बस उसको पानी लगा दे। 1-2 दिन पानी खड़ा रहे, उसमें जो ये नीचे नाड़ आपको नज़र आ रहा है ये गल जाता है। बस एक आध ये एतराज़ होता है कि जी ये हाथ में लगेगा, तो जब 2 दिन पानी इसमें आप छोड़ेंगे तो ये गल जाएगा। तो अगर अभी आप खुद बता सकते हैं कि आपके हाथ को कोई नाड़ लगा है या आपका हाथ। जी बिल्कुल, ये गंदम का नाड़ है जो अभी गंदम यहाँ हार्वेस्ट हुई है चंद दिन कबल, और उसके बाद पानी लगा दिया गया और ये नाड़ गल चुका है, और इसी नाड़ की मौजूदगी में ही आप बगैर ज़मीनी तैयारी के आप बराह रास्त धान की पनीरी को बड़ी आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका जो है फ़ी एकड़ उस पर कितनी कॉस्ट आती है, और ये वाला जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है इसके ऊपर पर एकड़ कितनी? जो करंट सिचुएशन है हमारी जो डीजल की, उसमें 15 से 20 हज़ार आसानी से ज़मीनी तैयारी के ऊपर आपका पर एकड़ जो खर्चा है वो आ जाएगा। पौधा खड़े होने तक पानी हमें कुछ दिन 1-2 इंच इसमें खड़ा रखना है, कितने दिन रखना है, और उसके बाद क्या पोजीशन, सिर्फ मॉइस्ट रखना है हमने जड़ों को या उसके बाद भी पानी खड़ा करना है? नमी इनिशियल स्टेज पे इसकी नमी को तेज़ रखना होता है, चूँकि ये वाटर लविंग प्लांट है। आप ना भी करें तो ये टिलरिंग थोड़ी कम करेगा, मरेगा नहीं ये पौधा। तो जाहिर बात है जब टिलरिंग कम करेगा तो ये पैदावार पे भी असर पड़ेगा। ये ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 दिन तो आपको दरकार हैं हर्बिसाइड को मौसर करने के लिए। उसके बाद आप रोज़ाना की बुनियाद पे या दूसरे दिन या तीसरे दिन भी पानी लगा लें। 25 से 30 दिन तक आप पानी लगा लें, इसकी नमी तेज़ रख लें। 25 से 30 दिन तक इसकी जो टिलरिंग है जितनी होनी होती है वो उसके आसार जो हैं वो बन चुके होते हैं। उसके बाद फिर आप इसको पत्रों पे ले जाएं, चाहे वीकेंड पे इसको पानी लगाएं। चावल की फसल की बात कीजिए तो सबसे बड़ा खर्चा पानी का ही है, तो अगर किसान पानी की बचत कर लेते हैं और लेबर की बचत कर लेते हैं तो ये एक बड़ी बचत होगी।